हमने आपको जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्वेश्चंस करा रहे थे। आप जो है ई ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। इन्हीं का प्रयोग करके आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है प्रूव दैट ux is equals to ux minus 1 plus del ux minus 2 plus delta 2 ux minus 3 delta 4 ux minus 4 plus del n minus 1 ux minus 1 plus del n ux minus n, where ux is function of x and x lies between 0 and 1। ये हम सिद्ध करेंगे। तो इसका प्रूफ देखिए। इस रिजल्ट को सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करेंगे ux इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव ux। हम क्या कर रहे हैं, जो राइट साइड में ये जो टर्म है ये वाली, इस टर्म को जो है हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ux माइनस डेल एन ux माइनस एन इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ux माइनस 1 डेल ux माइनस 2 डेल्टा 2 ux माइनस 3 डेल n माइनस 1 ux। तो इस रिजल्ट को सिद्ध करने के लिए हम ये रिजल्ट सिद्ध करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ux माइनस डेल n ux माइनस n इज इक्वल टू, इसको जो है हम ये लिख सकते हैं ux माइनस, इसको जो है हम ई ऑपरेटर में चेंज कर रहे हैं। ई ऑपरेटर आपका पढ़ा हुआ है, तो ई ऑपरेटर में इसको चेंज करने के लिए हम इसको ये लिख सकते हैं डेल n, इसको जो है ई ऑपरेटर में चेंज करेंगे। तो दिस टाइम बी रिटन एज e raised to the power minus n ux। तो इसको जो है e ऑपरेटर में ये लिखा जा सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं f x माइनस एन एच इज इक्वल टू e माइनस एन एफ एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि x का मान 1 हो तो ये जो हमारा ux माइनस एन को हम ये लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस एन इंटू ux, और ux माइनस डेल एन अपॉन en ux, ये लिखा जा सकता है। इसको ux यदि हम कॉमन ले लें तो इसको ये लिखा जा सकता है, और 1 अपॉन en माइनस डेल एन ux। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसको ये लिखा जा सकता है अपॉन, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। हम जानते हैं कि e इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, और e माइनस डेल इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं इसको। तो 1 अपॉन en e रेज़ टू द पावर n माइनस डेल रेज़ टू द पावर n, 1 को जो है मैं ये लिख सकता हूं e माइनस डेल इंटू ux। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
इसमें जो है इससे डिवाइड कर देना, तो इसकी वैल्यू ये प्राप्त होगी। दिस कैन बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर माइनस n। इसको जो न्यूमरेटर को हम जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इसमें से जब भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा e रेज़ टू द पावर n माइनस 1। e की पावर जो है घटती जाएगी और डेल की पावर बढ़ती जाएगी, तो इसको ये लिखा जा सकता है e रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू डेल, e रेज़ टू द पावर n माइनस 2 डेल्टा 2। और जो लास्ट टर्म आएगी जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, डेल रेज़ टू द पावर n को डेल से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा डेल रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू ux। आप डिवाइड जानते हैं कि डिवाइड जो है किस प्रकार से करते हैं, मैं इसको इस प्रकार से समझा सकता हूं। e रेज़ टू द पावर n माइनस डेल रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई e माइनस डेल। जब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो e रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, e रेज़ टू द पावर n माइनस डेल e रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बचेगा डेल e रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस डेल रेज़ टू द पावर n। अब जो है हमें ये कट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल हो जाए, तो प्लस डेल e रेज़ टू द पावर n माइनस 2। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल e रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस डेल्टा 2 e रेज़ टू द पावर n माइनस 2। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। फिर डेल्टा 2 e रेज़ टू द पावर n माइनस 2 माइनस डेल रेज़ टू द पावर n। अब इसको कैंसिल करने के लिए हम किससे जो है मल्टीप्लाई करें, इसको यह आ जाएगा डेल्टा 2 e रेज़ टू द पावर n माइनस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा 2 e रेज़ टू द पावर n माइनस 2 माइनस डेल क्यूब e रेज़ टू द पावर n माइनस 3 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं e रेज़ टू द पावर जो है ना, ये पावर माइनस कम होती जा रही है और डेल की पावर बढ़ती जा रही है, और लास्ट जब आप इसको जब कट करेंगे तो लास्ट टर्म जो आएगी हमारी वो होगी डेल रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो ये प्राप्त होगा। तो इसको इससे डिवाइड कर लेना, ये रिजल्ट प्राप्त होता है। और इसमें आप देख रहे हैं e रेज़ टू द पावर n कॉमन है या इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर माइनस 1, इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस डेल e रेज़ टू द पावर माइनस 2 डेल 2 e रेज़ टू द पावर माइनस 2 डेल n माइनस 1 e रेज़ टू द पावर माइनस n इंटू ux। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारा ये आ रहा है। और अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ux से इसको जो है ऑपरेट कराएंगे तो हमारे जो है ये मान इस प्रकार से प्राप्त होंगे e माइनस 1 ux। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू ux, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इक्वल्स टू ux माइनस 1। इसको ये लिखा जा सकता है, जितने भी e की पावर है वो x के साथ प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 1 है तो माइनस 1
यहां पर x का मान a लिया गया है h इक्वल टू 1। e रेज टू द पावर -2 ux की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ux -2। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं ux -n। तो इसको सिंप्लीफाई करें, e इनवर्स ux की वैल्यू ux -1 देन e रेज टू द पावर -2 इनटू ux की वैल्यू ux -2 डेल्टा 2 e -3 डेल्टा 2 ux -3 और प्लस डेल n -1 और इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी ux -n। ठीक है। और अब जो है हम इसका ट्रांसपोज उधर कर दें, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ux इक्वल्स टू ux -1 डेल ux -2 डेल्टा 2 ux -3 डेल n -1 ux -n प्लस डेल n ux -n। यही हमको सिद्ध करना था, यही रिजल्ट अपन को सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, जो सेकंड पार्ट नेक्स्ट सिद्ध करना है। प्रूव दैट u0 प्लस nc1 u1x प्लस nc2 u2x स्क्वायर प्लस ncn आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है un x रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू, ये सिद्ध करना है 1 प्लस x रेज टू दी पावर n u0 प्लस nc1 1 प्लस x रेज टू दी पावर n -1 x डेल u0 प्लस nc2 1 प्लस x रेज टू दी पावर n -2 x स्क्वायर डेल्टा 2 u0 प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या आएगी ncn, उसका मान तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस x की पावर n -n वो 0 x रेज टू दी पावर n डेल n u0। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसका जो है प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत सिंपल है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी लेकर के प्रूव कर सकते हैं। तो मैं जो है राइट हैंड साइड लेकर के प्रूव कर रहा हूं, RHS टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है 1 प्लस x रेज टू दी पावर n u0 nc1 1 प्लस x रेज टू दी पावर n -1 x डेल u0 प्लस nc2 1 प्लस x रेज टू दी पावर n -2 x2 डेल्टा 2 u0 x रेज टू दी पावर n डेल n u0 इजी क्वेश्चन। तो इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। आप देख रहे हैं 1 प्लस x रेज टू दी पावर n सभी में से कॉमन लिखा जा सकता है। 1 प्लस x रेज टू दी पावर n और u0 सभी में जो है क्या है कॉमन है। तो इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस x
रेज टू दी पावर n प्लस n c1 1 प्लस x रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू x डेल प्लस n c2 1 प्लस x रेज टू दी पावर n माइनस 2 1 प्लस x की पावर घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और किसकी पावर बढ़ती जा रही है? x डेल की। यहां पर x डेल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, और लास्ट में x रेज टू दी पावर n डेल रेज टू दी पावर n, और u0 सभी में से कॉमन है, u0 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 सभी में से कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले सकते हैं। और अब ये जो ब्रैकेट है ये किसी का एक्सपेंशन है, किसी का प्रसार है, बाइनोमियल थ्योरम से आप बता सकते हो किसका प्रसार है ये। तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, और किसकी बढ़ती जा रही है? एक्स डेल की। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n प्लस किसी का प्रसार है ये 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स और एक्स डेल रेज टू दी पावर n u0। बाइनोमियल थ्योरम से हम जानते हैं चूंकि x प्लस a रेज टू दी पावर n, बाइनोमियल थ्योरम से ठीक उसी तरह का प्रसार ये है। तो ये इसकी इक्वल होता है x रेज टू दी पावर n n c1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a n c2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा a रेज टू दी पावर n। इसका जो है प्रसार ये होता है। तो इसी को देख करके आप बता सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है किसका प्रसार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ x है, x के स्थान पर 1 प्लस एक्स है, और a के स्थान पर x डेल है। तो इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे, तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स और a के स्थान पर x डेल होल रेज टू दी पावर n। तो इसका जो है ना हम ये लिख सकते हैं, और 1 प्लस इसमें x कॉमन है, x कॉमन 1 प्लस डेल होल रेज टू दी पावर n u0 ये लिख सकते हैं। और 1 प्लस डेल आपने एक रिलेशन पढ़ा था, चूंकि हम जानते हैं E इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, रिलेशन बिटवीन E एंड डेल ऑपरेटर E इक्वल टू 1 प्लस डेल। तो 1 प्लस डेल को जो है मैं E लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स ई रेज टू दी पावर n u0, ठीक है। और अब इसका जो है हम प्रसार करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से प्रसार कर सकते हैं। तो इसका जो मान है वो क्या होता है? 1 प्लस n c1 x e प्लस n c2 x e का होल स्क्वायर n c3 x e का क्यूब, और लास्ट में आएगा x e रेज टू दी पावर n। n c n लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है, x e रेज टू दी पावर इंटू u0, और 1 प्लस n c1 x, और इसको लिख सकता हूं मैं e n c2, इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर e2 n c3
x3 e3 x raised to the power n e raised to the power n into u0। और अब इसको जो है हम u0 से, इस ब्रैकेट को u0 से ऑपरेट कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे u0 प्लस nc1 x, ये आएगा e u0, e ऑफ u0 इक्वल्स टू क्या होता है, e ऑफ u0 e की पावर 1 है, 1 है, तो ये 1 जो है इसमें प्लस हो जाएगा, u0 प्लस 1 दैट इज u1। जब x का मान 1 हो, e2 u0 का मान क्या होगा, ये वैल्यू होगी u2। इसी तरह से e3 u0 की वैल्यू u3, तो ये मान इसमें पुट कर देंगे तो ये प्राप्त होगा u1 प्लस nc2 x स्क्वायर u2 nc3 x3 e3 u0 का मान u3 और लास्ट में आ जाएगा x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर n u0 इक्वल्स टू un, तो ये वैल्यू हो जाएगी u। और यही हमें सिद्ध करना था, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था जो हमको प्रूव करना था। आप जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको यदि लेकर प्रूव करना है तो इसको ई में चेंज करना पड़ेगा, इसको जो है ई में चेंज करेंगे, तो ई में चेंज करेंगे तो u1 जो है e u0 के बराबर होता है, इसको e u0 लिख सकते हैं, इसको e रेज टू द पावर 2 u0 लिख सकते हैं, ई में चेंज कर लेना, ये स्टेप आ जाएगा, इसको ये लिखा जा सकता है, फिर ये किसका प्रसार है, तो रिवर्स यदि आप देखेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी सिद्ध कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, सिद्ध करिए प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। प्रूव दैट u0 प्लस u1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 u2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 u3 x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है e रेज टू द पावर x u0 प्लस x डेल u0 x 2 डेल्टा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 u0 x3 डेल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 u0। ये आपको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ला सकते हैं या राइट साइड से लेफ्ट साइड। यदि आप राइट साइड लेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, तो मैं राइट हैंड साइड लेकर के प्रूव करना हूं, RHS। राइट हैंड साइड क्या है, e रेज टू द पावर x u0 x डेल u0 x2 डेल्टा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 u0 x3 डेल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 u0 प्लस एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। इसमें आप देख रहे हैं u0 सभी में से कॉमन है, u0 में कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा 1 प्लस x डेल प्लस x डेल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x डेल का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इनटू u0। और ये जो ब्रैकेट है ये किसी का एक्सपेंशन है, किसी का प्रसार है,
तो आप बताइए ये किसका प्रसार है? ये किसी का प्रसार है। इसको आप यूं समझिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ये किसी का एक्सपेंशन होता है। तो ये किसका प्रसार है आप जानते हो, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन ये होता है। तो इसी को देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो है इसका प्रसार है इनटू e रेज़ टू द पावर x के स्थान पर x डेल आ जाएगा, x डेल इनटू u0 इनटू, और मैं इसको ये लिख सकता हूं e रेज़ टू द पावर x 1 प्लस डेल इनटू u0, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और e रेज़ टू द पावर x 1 प्लस डेल, अभी मैंने एक रिलेशन बताया था, सिंस e इक्वल्स टू 1 प्लस डेल होता है, तो 1 प्लस डेल को मैं लिख सकता हूं 1 e रेज़ टू द पावर x इनटू e u0, ठीक है। अब वापिस इसका एक्सपेंशन, ये वाला फॉर्मूला वापिस यूज करेंगे, e रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको जो मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स e प्लस एक्स स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब e क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इनटू u0, ये लिखा जा सकता है इसको। और अब जो है मैं इसको जो है इस ब्रैकेट को u0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये आएगा u0 प्लस x e ऑफ u0, दिस इज u1, e रेज़ टू द पावर 2 u0 इज u2, तो इसको जो मैं ये लिख सकता हूं x e ऑफ u0 इज u1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 e रेज़ टू द पावर 2 u0 को मैं लिख सकता हूं u2 x रेज़ टू द पावर 3 u3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज राइट लेफ्ट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने जो है ई ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर के रिलेशन से ये रिजल्ट सिद्ध करें। तो इस तरह के आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू।